ओम शांति। विशेष कल बाबा की दो बातें कौन सी सुनाई। एक तो आज्ञाकारी और दूसरा सर्वस्व त्यागी। तो उसमें बाबा ने विशेष हम सब बच्चों को कौन सी बातें सुनाया। हाँ, उसमें भी बाबा ने डेफिनेशन बाद में किया, लेकिन दो प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा। कौन सी दो प्रकार के? दो प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा। एक स्नेही संबंध निभाने वाले बच्चे, उनसे स्नेह और संबंध निभाने वाले बच्चे, और दूसरा स्नेह संबंध और सेवा साथी निभाने वाले बच्चे। उनका डेफिनेशन बाबा ने बहुत किया। तो उसके साथ साथ बाबा ने कदम पर कदम किसका सुनाया? ब्रह्मा बाप का। तो ब्रह्मा बाप का आप बच्चे भी ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहते हो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया माना ब्रह्माचारी और ब्रह्मचारी, दोनों बातें बाबा सुनाते हुए। तो कहाँ तक हम लोग सुने? याद है? अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा जो आज्ञा मिले ओके। अमृत वेले से जो आज्ञा मिले उसको हम जीवन में लाने का। तो उसमें भी बाबा ने कहा जो अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली है, उस आज्ञा प्रमाण चलते हैं। ये अपने आप से क्वेश्चन करो कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प आज्ञा प्रमाण है, वहां मिक्स है। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को सुनाते हुए कहा। अमृत वेले उठे बाबा की याद के लिए, याद करते करते क्या करते हैं? कहाँ चले जाते हैं? निद्रा लोक में। ये भी सुनाते हुए बाबा ने कहा। और क्या कहा? नाचने का ये भी बाबा ने सुना दिया। खुशी के कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। जो दिल हल्का नहीं है तो वो नाचेगा नहीं। जो मोटे होते हुए भी हल्का है दिल में, तो वो नाचता रहेगा। तो इस रीति से बाबा ने कहते हुए हम बच्चों को फिर से जोड़ा। कौन सी बात? जो चार बात की निश्चय बुद्धि का निशानी। मेरा तो एक बाबा से ही कनेक्शन है। तो नहीं, हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है माना परिवार से। परिवार के बिना राज्य नहीं कर सकते। तो उसमें बाबा ने कहा हमारा भाव और भावना क्या होना है।
तो देखो बाबा कहते जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है, आपकी रॉयल फैमिली बनेगी तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? फैमिली को संतुष्ट नहीं किया फिर प्रजा को क्या संतुष्ट करेंगे? तो पहले क्या कहते, क्या कहते हैं? चैरिटी बिगिन एट होम। पहले अपना परिवार को, अपना परिवार संभालो, अपने परिवार को सुख शांति दो, तब कहते ना दूसरों को भी दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। अपने को भूखे रखे और दूसरों को खिलाते रहो तो क्या कहेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहां योग करके भरेंगे, वहां योग होता है, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार के कारण का निवारण नहीं कर सकते हैं, कारण ही कहते रहते हैं, तो जहां कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। जहां कारण आता है वहां जरूर निवारण रहता ही है। निवारण के लिए कारण होता है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। कहाँ पर? सत्युग में। वो सत्युग का संस्कार वहां नहीं भरना है, यहीं भरना है। वहां कारण होंगे क्या? कहा? जैसे अभी राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है? हर समय यही मीटिंग करते, कारण कारण कारण। तो उसका निवारण कैसे करे, क्या करे? ऐसे बाबा कहते हैं ये कारण है, ये कारण है, तो यही चलता रहे तो निवारण कब करेंगे? निवारण कौन करेगा? तो इसलिए हम ब्राह्मणों को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है? कौन सा टाइटल दिया है? विघ्न विनाशक। और दूसरा टाइटल कौन सा दिया है? बिगड़ी को बनाने वाले। तो कितने टाइटल दिया? मैं कौन हूं उसमें? बिगाड़ने वाली हूं, बिगड़े को बनाने वाले हूं। ऐसे कारण वाले हैं, कारण को निवारण करने वाले हैं। समस्या आएंगी, मैं कौन हूं? समाधान करने वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं। यही हम बच्चों को बाबा टाइटल देता। वहां ऐसे राज्य दरबार होंगे क्या? वो स्पष्ट ले आओ अपना सत्य की बातें, तब हम यहाँ पर वो कार्य करके वो संस्कार भरेंगे। वहां तो सिर्फ खुश कैलाफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। परिवार में, परिवार का जो वासना है
हाँ, परिवार का जो मिलन है, सुख है, वो सुख को कारण कारण सुनाते हुए उससे दुआएं जो मिलता है ये दो से, उससे वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ ना। हा? कोई कारण बाबा के आगे है ही नहीं। एक दत्त से बाबा ने कारण को निवारण कर दिया। कैसे, वो आगे सुनाते हैं। बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सब बच्चों का कारण कारण का ही फाइल इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है, क्या करना है? तो आज से फाइल सब खत्म कर दे, बाबा पूछ रहा है। सब फाइल खत्म कर दूं, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो क्या होगा? क्या होगा? रिफाइन होंगे, फाइन पड़ेगा। हाँ, दूसरा नया फाइल रखेंगे तो क्या होंगे? फाइन पड़ेगा। सोच लो, बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को, बच्चे सोच लो, बोलो, खत्म करे कि थोड़ा दिन रखे। जो फाइल बाबा के पास है कारण का, तो वो खत्म करे, अभी थोड़ा दिन रखे, पूछ रहा है। शिवरात्रि कहाँ तक रखे? शिवरात्रि तक रखे, बाबा पूछ रहा है। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। चाहिए मार्जिन थोड़ा समय, आप लोगों का है? कारण कारण है, हाँ? बाबा से रो रहन करते, ये फाइल बाबा के पास एप्लीकेशन जाता है तो देखना, अपने हाथ से पूछना, चेक करना। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना है। ऐसे तो नहीं, बाप दादा के सामने तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ा हिम्मत कम हो रही। बाबा के सन्मुख हिम्मत रही, हाथ उठाया, फिर नीचे उतरे, थोड़ा कम हो रही, और अपने देशों में गए तो और कम हो रही, कोई बात आई तो और कम हो रही। देखो सेकंड सेकंड कैसे होता है हमारा मन बुद्धि का खेल, हमारा संकल्प कैसे बाबा सुनाता है। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, एक कारण से थोड़ा कम हुआ, दूसरा आया और कम हुआ और कम हुआ, तो कितना कम हो जाता। कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अरे मैंने क्या किया। इतना भी मुझ में शक्ति नहीं जो निवारण कर सके। इतना मैं बाबा को याद करके वो समाप्त नहीं कर सकती हूँ। जब एकांत में बैठ के सोचेंगे, दिल दर्पण में देखेंगे, तो शर्म आता है।
अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया मैंने। परिवार के साथ हो और दूसरे के साथ हो तो अपने स्वभाव संस्कार से मैंने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके फिर पढ़ना पड़े, पश्चाताप हो जाता है। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? जो पश्चाताप करते हैं वो राजा बनेंगे? प्रजा पश्चाताप करने वाले होते हैं। आप कौन हो, क्या बनेंगे? हम प्रजा बने, क्या इच्छा है? राजा बनने की। तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही क्या बनाओ? साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ। सिंहासन पर बैठने वाले कौन? अपने आप को क्या बनाओ? हाँ, जो भी कारण को निवारण करने वाले क्या बन जाओ? जज बन जाओ। कई फाइल जज के पास जाता है, वो फाइनल करता है ना, निवारण करता है। तो अपने आप को क्या बनाओ? जज बनाना सभी को आता है। जज करो, अपना जज बनना और दूसरों का जज नहीं बनना। दूसरों का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जजमेंट बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हो, आर्ग्यू करने वाले। नहीं, ऐसे नहीं होना था, ऐसे ही होना था, यही होना था, ये क्यों हुआ? तो क्या हुआ? वकील बन रहे। दूसरों के लिए नहीं, उनको यही क्या है? जज क्या करता है? क्या करता है? तो पनिशमेंट भी दे देता है। तो ऐसे बाबा कहते, अपने साक्षी सिंहासन पर बैठ क्या बनो? जज बनो। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। अपना कमजोरी उनका, अपना विशेषता का, अपना जो भी कारणे हैं अकारणे हैं, ये सब बहुत अच्छा जज कर सकते हैं। सिंहासन के नीचे रहकर जजमेंट देते हैं क्या? नहीं है ना। जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता है। सेकंड में तत्व निशानी बन जाओ। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है। साक्षी नहीं बनेंगे तो दूसरों की बात और दूसरों की चाल चलन बहुत जल्दी सामने आता है। अपनी नहीं आती, तभी तो कहते ना, अपना पीठ दिखाई नहीं पड़ता है। अपना कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, दूसरे का। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएंगी, दूसरे की भी नजर आएंगी। फिर जजमेंट जो होंगी वो यथार्थ होंगी। मैं सदैव याद करती हूँ, हम डायमंड हॉल जो भी
ओम शांति भवन रहो, डायमंड हॉल, जब एक स्टेज पर बाप दादा बैठे रहते हैं, बाप दादा पधारमणि होता है, कितनी हजार लोग बाबा के लाडले बच्चे बैठते हैं, बाबा एकदम कौन सा सीट पर रहता है, साक्षी का। कोई बच्चा उठ रहा है, कोई बच्चा ट्रांस रहे है, कोई बच्चा झुटका खा रहे हैं, कोई, बाबा देखो कितना साक्षी दृष्टा होता है। नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अटल है। क्या सुनाया? बाबा ने पहले भी सुनाया था, ड्रामा में जो भी बात आती है उन बातों में बहुत अटल होता है। किसमें बात को अटल होता है, तो बच्चों में अटल नहीं। कौन सी? याद आता है? सुनाओ। अच्छा, अर्चना याद नहीं। मीनाक्षी बहन? हाँ, तो देखो बाबा कई बार सुनाया, ये प्रैक्टिकल अनुभव करो। बात आई, बात रुकती नहीं है, बात आई भी है और चले भी गई, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस बात को पकड़ के आर्ग्यू करते हैं। तो किसको अक्ल ज्यादा हुई? हाँ, तो कई बार सुनाया है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। तो ये ऐसे बोलना नहीं था, इसको बोल दिया है। तो वही बात पकड़ के बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते हैं। तो बातों में अटल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में ज्यादा हुआ? किसमें बातें अटल वाली हुई ना? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटे में गवाया कितना? कितना गवाया? 2 दिन में गवाया कितना? तो अटल वाली बनो। आज बाबा हम बच्चों को क्या आज्ञा दिया? कौन सा अंडरलाइन कराया? अटल वाली बनो। तो पहले कदम आज्ञाकारी, दूसरा कदम कौन सी? आज्ञाकारी में ये आज्ञा दिया बाबा ने। दूसरी बात कौन सी थी? सर्वस्व त्यागी। एक आज्ञाकारी, दूसरा सर्वस्व त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वस्व त्यागी। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल कौन बना? ब्रह्मा बाबा। हम सब ब्राह्मण त्याग किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा सिर्फ त्याग नहीं किया, तो क्या किया? सर्वस्व त्याग किया। ब्राह्मण परिवार में देखेंगे नंबर 1 जितने भी बड़े हैं छोटे हैं जो भी है त्याग कर लेते। क्या क्या त्याग करते हैं? कोई प्याज लहसुन छोड़ दिया,
कोई दारू पीना छोड़ा, सिगरेट पीना छोड़ा, कोई और कहा ऐश आराम करने का, हाँ कहीं क्लब में जाने का, ये सब छोड़ दिया। लेकिन कोई माता पिता को छोड़ के हम समर्पित हो रहे, तो ऐसे कई प्रकार के हम बच्चे त्याग करते हैं, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं है। तो उसमें भी बाबा आज क्लियर करता है। हाँ, नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है। हाँ, देह का संबंध को त्याग करना बड़ी बात नहीं है। वैसे भी देखो, जो हाँ लड़कियों की बुद्धि में माता पिता हमेशा ये बुद्धि में रख देते हैं, कौन सा हाँ कितने साल, 20 साल तक तो अपने पास रखेंगे, उसके बाद अब पढ़ाई घर के ही है, त्याग करके जाना ही है। तो भाइयों में ये नहीं रहता है, हाँ तो भाइयों में सहज हो जाता है, बहनों में भाइयों में क्या है, तो वो भी बाबा सुनाता है आज। बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंधों का त्याग करना बड़ी बात नहीं है, अंडरलाइन। देह और देह के संबंधों को त्याग करना बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वस्व त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है, तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है, और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना, बड़े बुढ़े बड़े शीतल होंगे, जो बड़े होते हैं बुढ़े होते हैं, वो बड़े बहुत शीतल होंगे, लेकिन पोतरे दोतरे सब क्या करेंगे? हाँ, वो हम यूथ है, न्यू ब्लड है, वो एक जगह नहीं बैठेंगे, बहुत शैतानी करते रहेंगे। पोतरे दोतरे बहुत तेज होंगे, तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, जो बड़े बहुत शीतल रहे, ऐसे हमारा ये स्वभाव संस्कार पोतरे दोतरे हो गया, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो इतना वंश बढ़ाता रहेगा। वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दिवाला निकालते हैं। बाबा ने दृश्य देखा ब्राह्मणों का, ऐसे हालत हो जाता है जैसे एकदम इतना भरपूर वाले खाली हो गए, दिवाला हो गया। तो सेकंड में लखपति सो ट्रकपति बन जाते हैं। आजकल क्या कहते हैं, करोड़पति भी रोडपति हो गया, ये स्लोगन बना दिया। तो यहाँ बाबा कहते लखपति भी सो ट्रकपति बन जाता। सारे खजाने सेकंड में खत्म, फिर मेहनत करनी पड़े ना।
इसलिए सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से त्यागी। स्वभाव संस्कार है ना, ये किसमें? आत्मा में ये संस्कार है ना। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन कराते हैं। बाप दादा ये इस बात पर हम ब्राह्मणों को और अंडरलाइन कराते हैं कि त्याग का भी त्याग कर। कौन सा अंडरलाइन कराया? कैसे? इसका परिभाषा क्या है? कोई सुना? मैंने त्याग किया वो अहंकार। मैंने कितना त्याग किया, मैं इतना त्याग करके इतने अमीर घर की बच्ची मैं इतना त्याग करके आई, क्या मेरा थोड़ा वैल्यू नहीं? मेरा बुद्धि का त्याग किया, मेरा कान पान का त्याग किया, मेरा संग को त्याग किया, क्या क्या त्याग किया। तो बाबा कहते जब त्याग किया ये वर्णन के बदले क्या करो? तो एक बार बाबा ने सुनाया था, कई बच्चे क्या करते हैं? तो त्याग को आगे रखते हैं, भाग्य को पीछे करते हैं। अरे मैंने त्याग किया, त्याग कुछ नहीं किया, मुझे भाग्य कितना मिला, वो भाग्य को आगे रखेंगे, उसके आगे मैंने कुछ त्याग नहीं किया। उसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं। त्याग तो सबसे पहले अपना देह अभिमान, देहभान, इसको त्याग किया। सहन किया, मैंने कितना सहन किया, मैंने कितना त्याग किया, मेरा जितना त्याग कोई नहीं किया। ये किया वो किया, ये वर्णन, ये कथाएं नहीं करो। बाबा कहते ये कथाएं नहीं करो। अगर किसी ने सहन भी किया तो उनके साथ और एक प्राप्ति है। कौन सी प्राप्ति है? कौन सी प्राप्ति है? कौन सुनाएंगे? हाँ, तो देखो बाबा कहते सहन करेंगे तो स्लोगन में क्या है, गुणों में क्या है? हम गुण वर्णन करते हैं तो सहन शक्ति। जितना सहन करेंगे उतना शक्ति हमारा बढ़ता जाता है। तो प्राप्ति हुआ वहां, प्राप्ति ना हुई, सहन किया तो सहन शक्ति तो मिला ना। सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है, सिर्फ सहन नहीं है। सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना, तो अच्छा ही हुआ ना। क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। क्या लाभ लिया? शक्ति को। और किसके प्रति सहन किया? अपने लिए, बाबा के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया। दूसरे के लिए नहीं सहन किया। जो बाबा का आज्ञा था पवित्र जीवन जियो, उस पवित्रता के लिए कितना भी विघ्न आए उसके लिए सहन करना पड़े, तो सहन के साथ शक्ति मिल गई, विजयी आत्मा बनी। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा की दुआएं मिलेंगे ना। तो सहन क्या किया? दूसरी बात,
एक तो शक्ति को पाया, दूसरा क्या क्या पाया? दुआएं लेना। सहन से क्या हुआ? एक तो शक्ति को पाया, दूसरा दुआएं लेना। बात को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। कमजोर वाले बच्चे कहने का, सहन करने का भी कुछ हद होवे ना। हाँ, 10 बार 50 बार उसने कहा मैं सहन किया, हाँ? फिर मैं क्यों सहन करूं? क्या मुझे ही सहन करना, मुझे ही मरना है क्या? तो ये भी देखो, हाँ? ये किसके लिए सहन कर रहे? अपने लिए, मेरे लिए। सोचते हो बहुत सहन किया, कब तक तो सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए, लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं। और एक बात है अंडरलाइन, हाँ, सिर्फ दुआएं नहीं, जितनी बेहद सहन किया उतनी ही बेहद दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो। किसने कहा? बाप ने कहा। तो आज्ञा को मानना खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? मजबूरी से सहन नहीं करो। कहीं सहन करते भी है और कहते भी है कि मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता, मैंने जितना सहन किया और कोई करके दिखावे नहीं। जो करने वाले कभी मुझसे बोलेंगे, बाबा कहते ना अंत तक मुझे याद करना ही है, न अपने को आत्मा समझना ही है, तो ऐसे अंत तक मुझे सहन करना है, सहन शक्ति को पाना है। चाहे अपने शरीर का भी दुख दर्द को सहन करना पड़े, दूसरों के बातों को भी सहन करना पड़े, जो कुछ मेरे सामने आवे उसको मैं सहन करके क्या पाऊं? एक शक्ति और दूसरा बेहद दुआएं। मजबूरी से सहन नहीं करो, कहीं सहन करते भी है और कहते भी है कि मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता। फिर दादी उनको आकर बताते हैं, दादी आपको क्या पता? कई बार बाबा को भी कहते, बाबा आपको क्या पता, आप शरीर में ही नहीं हो, आप शरीर में आके तो देखो। तो ऐसे बाबा कहते हैं, देखो दादियों को कहते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया, लेकिन नुकसान क्या किया? नुकसान क्या किया? फायदा ही इकट्ठा हुआ ना। आपने बहुत सहन किया, ठीक है, तो उससे नुकसान हुई क्या? फायदा ही फायदा हुआ ना। तो ये था आज की मुरली का सार। और दूसरा कल विशेष भाई जी का, सुरेंद्र भाई का क्लास है, वो भी कुछ समय संजय नगर रहे 1 मास और कुछ दिन यलंका में रहे, आए हैं। तो कल शाम को भाई जी क्लास कराएंगे, फिर जो रहा हुआ फिर हम आगे पूरा करेंगे। तो ये था सर्वस्व त्याग
और आज्ञाकारी की बातें। तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को ये बात सुनाते हुए मुझे याद आई मातेश्वरी की। मातेश्वरी ने कभी अपने मुख से ये शब्द कहा, मैंने त्याग किया। कब मम्मा के मुख से ये बात नहीं निकली, माना संकल्प में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था। इतना तीव्र पुरुषार्थी मातेश्वरी थी, जब कभी संकल्प में भी नहीं और मुठ से भी नहीं। तो ऐसे हमारी मातेश्वरी की विशेषता, और उसमें भी मातेश्वरी का हर समय देखो तीव्र पुरुषार्थ का ही लक्षण था। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण में कौन सी? नेचुरल स्वरूप थे। और मम्मा का महामंत्र कौन सा था? हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ऐसे हम भी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो ये स्मृति में रख करके हमने त्याग नहीं कर रहे हैं, तो हमने बहुत 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 पद्मा पदम भाग्यवान है। 21 जन्म क्या सारे कलप का भाग्य लूट रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।